बड़ी जानकारी जहां दिल्ली बीजेपी आज से शुरू करेगी उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी। 14 जिलों में नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर और रायशुमारी करेंगे ये ऑब्जर्वर। कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, हर जिले के लिए नियुक्त किया गया है एक और जो ऑब्जर्वर है वो हर जिले में रहेगा। दूसरे राज्यों के नेताओं को भी ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। साथ ही आपको बताते चले क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की तारीखें लगातार दिन पर दिन नजदीक आती जा रही है, जिसको लेकर सभी दल जो है एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी चुनावी जो सूची है उसका ऐलान कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी सूची से कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल अब बीजेपी की तरफ से भी दिल्ली में जो अपनी जमीन है वो मजबूत करने की पूरी जो पुरजोर कोशिश है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और इस बीच आज से दिल्ली बीजेपी शुरू करेगी उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी की। कौन सा उम्मीदवार कहां से उतारना है, उन तमाम चीजों को देखते हुए अपने एक एक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। लेकिन उससे पहले एक दूसरे से रायशुमारी करेगी, राय ली जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी कहां से कौन ठीक रहेगा, कहां से कौन सी सीट किसके लिए परफेक्ट रहेगी। तो तमाम उनके तरफ से बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखी जाती है और ये इसका हमेशा फॉलो अप लिया जाता है, फॉलो किया जाता है कि कहां की सीट क्या कुछ आंकड़े बढ़ रहे हैं, किन चीजों पर आधारित है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक एक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कब तक बीजेपी की जो सूची है पहली वो सामने आती है। लेकिन 14 जिलों में ये ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जो कि रायशुमारी करेंगे और एक एक उम्मीदवार पर नजर भी रखेंगे। तो कई बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर जिले के लिए नियुक्त किया गया है एक ऑब्जर्वर, यानी कि हर जिले में एक ऑब्जर्वर जरूर रहेगा। दूसरे राज्यों के नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, बतौर ऑब्जर्वर वो उम्मीदवारों पर नजर रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां दिल्ली बीजेपी की तरफ से अब उम्मीदवारों के लिए जो रायशुमारी है वो की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर कि किस तरह से कहां से कौन सा जो उम्मीदवार है उसको उतारना है, कौन सा सीट कौन से उम्मीदवार के लिए परफेक्ट रहने वाली है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और हर जिले में एक जो ऑब्जर्वर है वो रखा गया है। तो दूसरे राज्यों के नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, बतौर ऑब्जर्वर वो उतरेंगे और उम्मीदवारों पर नजर रखी जाएगी। तो दिल्ली बीजेपी आज से शुरू करेगी उम्मीदवारों के लिए रायशुमारी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कई बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं 70 सीटों पर, लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर कुछ सीटों का ऐलान कर दिया गया। अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां 14 जिलों के लिए अपने ऑब्जर्वर तैनात करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा जया कि आज से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 14 जिलों में रायशुमारी का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि हर जिले में जो है उम्मीदवारों के चयन को लेकर तकरीबन 3 उम्मीदवारों के नामों का चयन करना, और इसके लिए जो है ऑब्जर्वर्स को जिम्मेदारी दी गई है। ऑब्जर्वर जो है वहां जाकर जो उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे और प्रतिष्ठित लोगों से, और उसके बाद जो है वो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सीईसी को सबमिट करेंगे, यानी कि वो प्रदेश आला कमान को सबमिट करेंगे और उसके बाद वो नाम जो है वो सीईसी में जाकर होंगे। और देखा जाए तो कल दिल्ली बीजेपी में एक अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें कई राज्यों के जो है ऑब्जर्वर भी आए हुए थे। खुद बीएल संतोष इस बैठक में आए थे, उन्होंने ब्रीफ किया सबको और बताया कि किस तरीके से जो है ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और कई जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली जो इम्पोर्टेंट जिला है उसकी जिम्मेदारी जो है संजय मयूख को दी गई है। और इसके अतिरिक्त कई अन्य जिम्मेदारी जो है संजय मयूख, जो कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया के सह प्रमुख है, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोगों को जो है अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वो लोग जो है वहां जाकर के नाम देखेंगे, अब रायशुमारी करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ तैयारियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी की तरफ से, और तमाम जो बड़े कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं और अपनी जमीन कहीं ना कहीं मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। और एक एक उम्मीदवारों का चयन है बहुत ही सोच समझ और सूझबूझ के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी हमेशा ध्यान में रखती है कि कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को उतारना बेहतर रहेगा और उस रणनीति के तहत उस उम्मीदवार को उतारती है। ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी की तरफ से 14 जिलों में ये ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से वो 14 जिले हो सकते हैं जिनके लिए ऑब्जर्वर तैनात किए जा सकते हैं और ऑब्जर्वर में किसका किसका नाम सामने आ सकता है। प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक चलने वाली है और माना जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो अलग अलग जो पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं, उन सभी की जो है राय लेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है दिल्ली बीजेपी आला कमान को सौंपेंगे और वो रिपोर्ट जो है फिर उसके बाद सीईसी तक जाएगी। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में हम जानते हैं कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी एक अलग प्रक्रिया है। उसमें जो है हर जिले से, हर मंडल से नाम मंगाए जाते हैं और जो भी प्रमुख नाम होते हैं वो वहाँ की यूनिट के हिसाब से बातचीत करने के बाद, चर्चा करने के बाद उन सभी को जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद जब कोर कमेटी बैठती है तो कोर कमेटी जो है उसमें विचार विमर्श करती है और उसके बाद 3-3 का या फिर 2-2 का जो है पैनल बनाकर सीईसी के सामने भेजा जाता है। उसके बाद आखिरी फैसला सीईसी करती है। तो अब सभी को इंतज़ार जो है वो, अब रायशुमारी आज से शुरू हुई है तो अगले 1-2 दिन और चलेगी रायशुमारी। उसके बाद ये नाम प्रदेश में पहुंच जाएंगे और प्रदेश में पहुंचने के बाद एक दिन बैठक होगी और बैठक के बाद इस नाम को एक लॉक कर दिया जाएगा 2 से 3 नामों के पैनल को और फिर वो नाम जो है सीईसी में जाएंगे और वहां पर जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सभी बड़े नेता जो सीईसी के सदस्य हैं वो बिल्कुल अब देखना होगा कि अब कहां कौन कौन से जिलों में ये ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। बहरहाल नजरें बनी रहेंगी और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।